जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस फॉर यू में। हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2024 जो महत्वपूर्ण आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो आपके 24 अंक के पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 24 अंक अगर आपको पाना है तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में इस साल 100% आने वाले हैं। ठीक है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले साल मैंने बताए थे, सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण रिस्पॉन्स दिया था क्योंकि मैं लगातार काफ़ी टाइम से इसी पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं स्कूल में पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। आप सभी पेपर से पहले इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 2024 में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, लघु उत्तरीय हैं, आपके दीर्घ हैं। ठीक है, लघु बता दिए, आज मैं दीर्घ आपको बताने वाला हूँ। कितने रंग में पूछे जाएंगे? आपके 4 प्रश्न होते हैं, 6 अंक का एक प्रश्न होता है और 24 अंक के आपके पेपर में आते हैं। और 30 अंक का क्या होता है? आपका प्रोजेक्ट होता है। और 10 अंक का क्या होता है? आपका मानचित्र से संबंधी होता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो को अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। बोला गया है कि वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों का विवरण दीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों का विवरण दीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तैयार करना। दीर्घ का ये 4 अंक का आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा, संगठित और असंगठित क्षेत्रों या क्षेत्रकों में अंतर लिखिए। ठीक है, आपको संगठित और असंगठित क्षेत्र या क्षेत्रकों में अंतर बताना है कि क्या अंतर है। ठीक है, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा वीडियो के अंत में। इसके बाद प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रक की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक यानी कि कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं, प्रथम में कौन आता है, द्वितीयक में कौन आता है। ठीक है, जैसे प्राथमिक में आते हैं आपके गरीब मजदूर, द्वितीयक में आते हैं ठीक है किसान। तो इसी के बारे में आपको बताना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आता है आपके पेपर में। चौथा प्रश्न, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर होता है? आय आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर होता है, यानी कि राष्ट्रीय आय क्या होती है और जो एक व्यक्ति की आय है उसमें क्या अंतर होता है। ठीक है, आपको लगभग 3 से 4 इसके बाद जो है पॉइंट लिखने होते हैं, तभी आपको 6 में से 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका महिलाओं के ऊपर, क्योंकि जो है अब भारत सरकार ने महिलाओं को जो है 1/3 संसद में जो है रहने का ऑर्डर दिया है। ठीक है, तो बोला गया यानी कि बिल पास किया है। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधि की क्या स्थिति है? जो भारत में आपकी विधायिका है उन महिलाओं के प्रतिनिधि की क्या स्थिति है, ये आपको बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको इस बार जरूर तैयार करना, इस बार जरूर आएगा। ठीक है, इसके बाद छठा प्रश्न बोला गया, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो सत्ता की साझेदारी है वो आपकी किसकी? लोकतंत्र की आत्मा है, ये आपको स्पष्ट करना है और बताना है कि किस तरह से जो है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। इसके बाद 7वां प्रश्न, वेरी 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 आईपी इम्पोर्टेंट क्या है? ऊर्जा के गैर परंपरागत ठीक है 4 स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ऊर्जा के जो गैर परंपरागत 4 स्रोतों का क्या करना है? आपको वर्णन करना है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कृषि पर आधारित। बोला गया भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए अथवा भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याएं लिखिए। ठीक है, तो कृषि से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं। बस आप लोग परीक्षा में अच्छे नंबरों से जो भी आपने सपना देखा है वो आपका पूरा, बस इस आशा से हम लगे रहते हैं। ठीक है, बस आप हमारे लिए एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। ठीक है, इससे जो है आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नमा प्रश्न। क्या बोला गया है कि वन संरक्षण का अर्थ बताइए तथा इसके संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, नमा प्रश्न भी आपका अच्छा प्रश्न है। मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो एग्जाम में भर भर के आते हैं, हर साल आते हैं, क्योंकि इससे बाहर आपको एक भी पेपर जो है प्रश्न पेपर में के बाहर देखने को नहीं मिलेगा। यही प्रश्न आपके पेपर में आने
वाले हैं। तो वन संरक्षण का अर्थ बताइए तथा इसके संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के किन्हीं 3 प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो भारत में 3 प्रकार की मिट्टी पाई है, जलोढ़, दोमट और काली मिट्टी। तो इन मिट्टियों के बारे में आपको लिखना है, तीनों मिट्टियों के बारे में, जलोढ़ और काली और दोमट मिट्टी के बारे में आपको इन तीनों मिट्टियों के बारे में बताना है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए 11वां प्रश्न, भूक्षरण अथवा अपर्दन। भूक्षरण अथवा मृदा अपर्दन से क्या समझते हैं? ठीक है, इसे रोकने के 4 उपाय बताइए। यानी कि भूक्षरण अथवा मृदा अपर्दन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इसे रोकने के लिए 4 उपाय लिखिए। ठीक है, 6 अंक का प्रश्न आता है और आपको ये तैयार होना चाहिए, क्योंकि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं ये लिखना है, पर मृदा अपर्दन से क्या समझते हो इन दोनों में से आपको कोई एक लिख देना है, दोनों एक ही है। ठीक है, इसके बाद 12वां प्रश्न, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, मिट्टी के महत्व पर जरूर आपको प्रकाश डालना है कि कैसी मिट्टी होनी चाहिए जिससे धान की पैदावार कैसी हो, गेहूँ की पैदावार कैसी हो, यानी फसलों की पैदावार कैसी हो। 13वां प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के परिणामों का उल्लेख कीजिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के परिणामों का उल्लेख कीजिए, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद महात्मा गांधी के जो 3 आंदोलन हैं, अशोक, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, ये आपको जरूर तैयार करने हैं। अशोक आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। ठीक है, ये आप तैयार कर लेना। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, इसकी कारणों का उल्लेख कीजिए। महात्मा गांधी के जितने भी आंदोलन हैं उन सभी को आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा, इसके उत्तर आपको अगले मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। ठीक है, ये पाठ ही आपके जर्मनी के एकीकरण के ऊपर है, तो आपको इसके बारे में पूरा बताना है। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, तो यही आप 16 प्रश्न तैयार कर लेना, इससे बार आपको पेपर परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके जो हैं 24 अंक पक्के हैं, इससे बार आपको नहीं जाएगा। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।